नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। रिसाइट टुडे की ख़ास पेशकश बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान। इस एपिसोड में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है और हम फिर एक वादे निभाते हुए आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसने अपने बॉडी बिल्डिंग से पूरे मालेगांव का नाम पूरे नासिक और महाराष्ट्र तक के और पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, जिसने वेस्टर्न मिस्टर इंडिया 2007 के बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया जो एमपी में मुनक़िद हुआ था। साथ ही साथ मौसूफ नॉर्थ महाराष्ट्र 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट और 2020 में गोल्ड मेडल के साथ साथ गोल्ड टाइटल रनर अप भी रहे। तो ऐसी सलाहियत हमारे यहाँ मौजूद है और रिसाइट टुडे का यही काम है कि ऐसी सलाहियतों को आपके सामने पेश करके एक मिसाली शख्सियत आपके सामने पेश करें ताकि आप भी इनके रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल करें। आज हमारे सामने जो मेडलिस्ट शख्सियत मौजूद है साकिब शेख शफ़ी, जो रॉयल फिटनेस गांधी मार्केट वाले साहब हैं। उन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की है और वो आज हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे रिसाइट टुडे पर है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। साकिब भाई, सबसे पहले आपका रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है। हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ हमारे नाज़रीन को पेश करें। मेरा नाम साकिब शेख शफ़ी है और मैं मालेगांव से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई मैंने स्विस हाई स्कूल से कंप्लीट की अपनी। उसके बाद में मैं 10th में था तो जब मैंने जिम स्टार्ट किया, पहली बार मैंने जिम जब मैं 10वीं में था जब स्टार्ट किया हूँ और धीरे मतलब आपने जब 10वीं में जिम ज्वाइन किया तो पहला आपके लिए फिर वो जिम खाना कौन सा था? फिटनेस? हाँ, पहला मैंने जहाँ मतलब मैंने अखाड़ा किया था स्टार्ट में। सबसे पहले हमारे इधर अमन चौक में अब्दुल्ला उस्ताद का अखाड़ा था, वहाँ से स्टार्ट किया था पहली बार। तो 6 महीना वहाँ पे मैंने जिम किया। उसके बाद में ऐसा थोड़ा बॉडी का ग्रोथ अच्छा होने लगा तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब थोड़ा अच्छे जिम में जाना चाहिए, बड़े जिम में जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर जिम में एडमिशन कराया। तो आपने जो ये अपनी बॉडी बनाई है, जो मसल है, तो इसके लिए आप अपना कितना वक्त सर्फ करते हैं? कंपटीशन के पीरियड में मैं ऑन सीज़न 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम में ट्रेनिंग करता हूँ और ऑफ सीज़न में 2 घंटा शाम में बस। 3 घंटा 2 घंटा वक्त तो अपनी बॉडी के लिए देते हैं। तो इसके लिए कुछ ग़िज़ा, कुछ अनाज, कुछ फ्रूट की भी ज़रूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी बिल्डिंग में डाइट होती है। 70% बॉडी बिल्डिंग में डाइट होती है कि चिकन हो गए, एग्स हो गए, अंडे वगैरह, आलू वगैरह हो गए। तो इसमें बॉडी बिल्डिंग में डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी बिल्डिंग में। यानी आप जितना वक्त तो जिम में दे रहे हैं उसी के साथ साथ आपको ग़िज़ा को देना ज़रूरी है। डाइट बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता। जब ऑन सीज़न होते हैं कंपटीशन में, प्रोटीन सोर्स उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी बिल्डिंग में। सबसे मेन जो कुछ बच्चे ऐसे भी है कि सिर्फ जिम करते हैं और डाइट पे ध्यान नहीं देते इतना, तो उनका मतलब डेवलप बहुत स्लो होता है बॉडी। तो बॉडी बिल्डिंग में तो सबसे पहले डाइट नंबर 1, इसके बाद वर्कआउट। डाइट के साथ आप अगर जिम करने में वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के साथ आपको जो है डाइट पर भी तवज्जो देना चाहिए, तब आप साकिब शेख जैसी शख्सियत बनकर उभरेंगे। अभी आपने कंपटीशन की बात की, तो आपने कितने कंपटीशन में हिस्सा लिया और कौन कौन से? सबसे पहले मैंने एक नॉर्मली जिम का कंपटीशन था जब मैंने स्टार्ट किया। जब बच्चे, मैं स्टार्टिंग में कंपटीशन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उसकी तैयारी की थोड़ा, और पहला कंपटीशन हमारे सिर्फ जिम का ही था
तो उसमें मेरा तीसरा नंबर लगा था स्टार्टिंग में। उसके बाद में मैंने 2 साल के बाद तैयारी किया। मेरे मामा ने थोड़ा ट्रेन किए थे मेरे को, एजाज़ खान। उसके बाद में मैंने ट्रेनिंग किया, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहला मालेगांव से बाहर कंपटीशन खेला। वो वेस्टर्न मिस्टर इंडिया था एमपी के अंदर, उसमें ब्रॉन्ज आया था मेरा मेडल, और मेडल भी आ गया। वहाँ से बहुत मेरे को जोश आ गया कि यार कुछ करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग में। उसके बाद में नॉर्थ महाराष्ट्र हुआ था 2018 में शिरडी में, तो वहाँ पर गोल्ड हुआ था। और अभी 2020 में के वाग के अंदर हुआ था कंपटीशन, उसमें भी गोल्ड हुआ। उसके बाद डिंडोरी में हुआ था, तो उसमें गोल्ड प्लस टाइटल के लिए रनर अप रहा मैं इस साल। यानी आपने पहली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की सीढ़ी की जानिब आगे बढ़े। तो याद रखें नाजरीन के पहली नाकामी इन्हें अपने यहीं से मिली, लेकिन उस नाकामी से मायूसी की तरफ ना जाते हुए इन्होंने उसी नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी बनाई और आगे बढ़ते गए। तो यही एक बड़ी बात होती है कि अगर एक शख्स अगर किसी मकाम पर नाकाम होता है तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, और इसकी मिसाल हमारे पास साकिब शेख की शक्ल में है। इन मुकाबलों में जो भी आप मुकाबले किए हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र का है, मिस्टर इंडिया का जो आपने, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई मदद कहीं से मिली? मदद तो सबसे मेन तो फैमिली सपोर्ट होता है। अपने जो घर वाले आपको अगर सपोर्ट करते तो आप बहुत आगे जा सकते हो। बहुत से बच्चे हैं इस फील्ड में कि बहुत अच्छा उनका स्ट्रक्चर है बॉडी, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं है उनको, तो बच्चे नहीं जा पाते आगे ये वजह से। तो मुझे सबसे पहले फैमिली सपोर्ट मेरा बहुत रहा है। मुझे फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसीलिए मतलब मोटिवेट होता हूँ मैं हमेशा। अच्छा, आप जो मुकाबला बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला होता है वो किस तरह से अरेंज होता है? क्या कुछ कैटेगरी होती है या ग्रुप होता है? बॉडी बिल्डिंग का जो मुकाबला होता है इसमें वेट के हिसाब से होता है। जैसे 55, 60, 65 ऐसे, मतलब 80 अबव तक जाता है महाराष्ट्र तक। तो उसमें सबसे मतलब 55 किलो में टॉप 5 होते हैं। हर ग्रुप में अपने एक टॉप 5 होते हैं। उसमें से जो गोल्ड करता है उनका आखिरी में टाइटल के लिए मुकाबला होता है, और उसमें से जो गोल्ड करता है उसको टाइटल का खिताब दिया जाता है, चैंपियन ऑफ चैंपियन। ऐसा। अच्छा, ये जो आपने मुकाबले किए किस ग्रुप में, कौन से कैटेगरी में? मैं पहले से ही अबव खेलता हूँ कंपटीशन, मतलब मेरा वेट पहले से ही 80 अबव रहता था, तो मैं पहले से ही ओपन ग्रुप में खेलता हूँ कंपटीशन स्टार्ट से ही। अच्छा, इसके पॉइंट की तकसीम का तरीका क्या होता है? जो पॉइंट मिलता है, जो फाइनलिस्ट होता है, उसको किस तरह से पॉइंट हासिल होता है? जजेस मतलब मसल के ऊपर डिपेंड होता है बॉडी बिल्डिंग पूरा, जिसके अंदर जितना डेफिनेशन बॉडी में और जितना अच्छा मसल जिसका होता है उसको मतलब वो हिसाब से पॉइंट्स जजेस देते हैं नीचे बैठ के। मसल से है, थाई मसल का सेपरेशन, मतलब थाइज में मसल, अपर बॉडी में मसल, बाइसेप, ट्राइसेप, मतलब हर पोज वो लोग बोलते हैं, उसमें जिसका अच्छा ग्रो मसल दिखता है उनको वो हिसाब से पॉइंट देते हैं जजेस अपने हिसाब से। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप भी अपना मसल दिखा दे ज़रा थोड़ा सा। तो ये मसल्स और इसी मसल्स के साथ जो है पॉइंट की तकसीम होती है। आपने जो कामयाबियाँ हासिल की है इसके पीछे किसी का हाथ मानते हैं आप? इसके पीछे तो मेरे अब्बा का ज़्यादा हाथ है। मेरे फादर जो है सबसे पहले तो उनका ही हाथ है, और उसके बाद में मेरे अम्मी, मतलब मेरे जो वालिदैन हैं उनका ही सबसे ज़्यादा हाथ है। मेरे फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट। और ये जो बॉडी बनाने में आपको कोई ट्रेनर की ज़रूरत पड़ी कभी? हाँ, मेरे को बॉडी में पहले इतना कुछ नहीं जाता था ट्रेनर वगैरह में, लेकिन उसके बाद मैंने इस साल जब अच्छी तैयारी की 2020 की, उसमें मिलिंद सर है, फिट प्रो जिम है उनका, उनको बहुत नॉलेज है बॉडी बिल्डिंग का, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको। तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत
मेरा बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प की चेंज होने में, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे ट्रेनर से। अच्छा, मालेगांव में तो बेशुमार जिम खाने हैं, तो उन्हें आप कोई सलाह देना चाहेंगे या उन्हें कोई मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो सबको यही बोलूँगा कि बस अपने बच्चों को पर ध्यान दे, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सा ऐसा भी है कि पैसे के पीछे ज़्यादा लोग बच्चों की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। तो जो गरीब बच्चे उनको आगे ले जाए सभी, और हमारे मतलब जो बॉडी बिल्डिंग है उसको आगे ले जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, और सब मेरे हिसाब से ये करने की कोशिश करें ज़्यादातर ट्रेनर्स। अच्छा, आपने जिस तरह से बॉडी बनाई है, अब इसमें बहुत से हमारे नाज़रीन होंगे, वो चाहेंगे कि आप जैसी बॉडी, आप जैसा बिल्डर बने, तो आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे, या उसमें डाइट के ताल्लुक से, वर्कआउट के ताल्लुक से आप क्या उन्हें कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि बॉडी बनाने के लिए कभी भी ये मत सोचिए कि आप एक दिन जिम जा रहे तो 2 महीने के अंदर अपना बॉडी बन जाएगा बहुत अच्छा। इसके लिए बहुत टाइम लगता है, और बहुत सी नॉलेज की भी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। और डाइट नंबर 1 सबसे मेन। अगर आप जिम मारते हो सिर्फ और डाइट कुछ नहीं खाते हो, सिर्फ खाना खा रहे हो घर का और जिम मार रहे हो ऐसे, तो जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल सकता। जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो आपका बॉडी डेवलप नहीं हो पाएगा। डाइट नंबर 1 होता है बॉडी। शाकिब शेख साहब, जो है आजकल हमारे मालेगांव में बहुत तेज़ी से जो है नशा आवर चीज़ों की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं और होटलों पे बैठकर वक्तों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जैसी शख्सियत इन बच्चों को, इन लड़कों को आप क्या पैगाम? मैं तो बच्चों को सब यही बोलूँगा कि नशा तो मतलब ऐसी एक चीज़ है जो आपके जिस्म को धीरे धीरे खोखला करती है। आप अगर सोचते हो कि इससे हमें बहुत मज़ा मिल रहा है, लेकिन वो मज़ा कुछ ही देर का होता है, और इससे आपकी पूरी फैमिली, आपके जो घर वाले हैं, जो माँ बाप है आपके, उनको भी कितना बुरा लगता होगा जब आप नशा कर रहे हो, जो भी किस्म का नशा है। जैसे कि जितने भी नशे आजकल, तो मतलब माशरे के लिए भी बहुत बुरी बात है। और अगर आप इससे मतलब बचना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप जिम ज्वाइन करें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे। और मतलब नशा जो आदमी करता है तो उसमें नींद का इनको कुछ होता नहीं है, होश नहीं रहता है। तो यही मैं बोलूँगा, टाइम पर सोना चाहिए और टाइम पर जल्दी उठे। जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो बॉडी का, हमारा अंदर का फंक्शन बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि नशा आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर लेकर जाएगा। नशा आपको सिर्फ कुछ इससे फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर का मज़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते, मतलब फिटनेस भी रखते हो, तो ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही देगा। तो मेरे हिसाब से तो नशा बहुत नहीं करना चाहिए बच्चों ने। एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए बच्चे जो नशा कर रहे हैं, तो वो कब तक करेंगे। अच्छा, आजकल ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग थोड़ी सी बहुत बॉडी बना लेते हैं तो वो उसका इस्तेमाल गलत रास्ते पर, यानी दादागिरी पर करते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? और अगर ऐसा कोई करता होगा तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? नहीं, बॉडी तो सबसे मेन बात, तो बॉडी से दादागिरी करना बोले तो सही नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। और ऐसा नहीं है कि आप बॉडी बना लिए तो आप सबको मार लोगे या तो नंबर 1 हो जाओगे। मुझे भी आजकल लोग बोलते हैं कि यार आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, आप डरते होंगे सबसे, मतलब सब आपसे डरते होंगे, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस बॉडी, अगर आपकी बॉडी अच्छी ग्रो हो रही है तो उसको सही रास्ते पे लेके जाए, उसका सही इस्तेमाल करे, कंपटीशन वगैरह खेले, अपने घर वालों का, अपने मालेगांव का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन करे। आप हमारे नाज़रीन को, हमारे दर्शकों को, और जो बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी लेना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत, अगर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। अगर आपको फिटनेस करना है, तो फिटनेस में रहना है, तो आप कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलिए रोज़।
और उसके लिए मतलब रनिंग वगैरह कीजिए। हाँ, अगर बॉडी बिल्डिंग करना है तो बॉडी बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज। नॉलेज के बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो गरीब बच्चे हैं हमारे आजकल के, वो बेचारे मतलब कई कई साल तक कर रहे हैं इसमें बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, उनको सपना है कि हम ये करें वो करें, लेकिन पैसा भी लगा रहे हैं लेकिन उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो यही बोलना चाहूँगा कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में। आप जो भी जिससे भी कर रहे हो तो ये देखो कि उसको कितना नॉलेज है, अपना बॉडी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या टाइम पास हो रहा है खाली। तो ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने बॉडी को पहचानना सीखो। आजकल देख रहे हैं हम बॉलीवुड में बहुत से बिल्डर अदाकार आ रहे हैं, हमारे यहाँ मालेगांव मॉलीवुड है। हाँ, अगर मॉलीवुड से आपको अगर फिल्मों के लिए ऑफ़र आए तो आप करोगे? हाँ ट्राई करेंगे, आया तो ऑफर, कुछ बुरी बात नहीं है। वो भी तो अच्छे मुकाम पे, बॉलीवुड बोले तो बहुत आज मालेगांव का नाम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोशन है। जो अपने जो भी है छोटू दादा जो है, उनसे बहुत ज़्यादा रोशन है हमारा नाम। तो ज़रूर करेंगे, आया तो ऑफ़र। कि शेख साहब जिन्होंने वेस्टर्न मिस्टर इंडिया 2017 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जिन्होंने नॉर्थ महाराष्ट्र 2018 में गोल्ड मेडल का खिताब हासिल किया, और साथ ही साथ 2020 में गोल्ड मेडल के साथ साथ चैम्पियन ऑफ चैम्पियन का रनर अप भी रहे। और हमारी ख्वाहिश है कि अगला जब भी मुकाबला रहे आप चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बनकर मालेगांव वापस आइए और एक मर्तबा फिर हमारा मालेगांव का नाम रोशन हो। और रिसाइट टुडे की टीम जो है आपको पिछले तमाम मुकाबले के लिए मुबारकबाद देती है और आने वाले मुकाबले के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करती है। तो नाज़रीन, रिसाइट टुडे का ये ख़ास एपिसोड मेरा अज़्म मेरी पहचान बासलाहियत मालेगांव, इंशाल्लाह फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू रहेंगे। आप जब तक देखते रहिए रिसाइट टुडे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।